हमने संधि के बारे में बताया था। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, ठीक है। और संधि के कितने भाग होते हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने पार्ट हैं, विसर्ग संधि कैसे बनती है, इसके नियम है, और व्यंजन संधि के भी नियम है। आज हम स्वर संधि से स्टार्ट करते हैं। जो स्वर संधि कितने होती प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। जो स्वरों, एक स्वर जब दूसरे स्वर के आगे आता है तो उसके जो शब्द में जो परिवर्तन आता है, स्वरों के कारण जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नंबर इसका था दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ ही देखिए बड़ा होता है। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। जब एक दीर्घ के आगे कोई और दीर्घ आ जाए, जैसे ए के आगे ए आ जाए तो ई के आगे ई आ जाए, ऊ के आगे ऊ आ जाए, तो जब वो छोटा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बन जाता है तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे इसके नियम देखिए, दीर्घ संधि के हम बताते हैं। दीर्घ संधि में ए के आगे यदि ए आ जाता है तो आ बन जाता है, तो आ बन जाता है। ए के आगे यदि आ जाए तो भी आ बन जाता है, और आ के आगे यदि ए आ जाए तो भी आ बन जाता है, और आ के आगे यदि आ जाए तो भी आ बन जाता है। दीर्घ संधि का नंबर 1 ये ए के कारण जो परिवर्तन होता है वो होता है। जैसे ए के आगे ए आ जाए, जैसे परम जमा अणु, मैं एक नियम लिख देता हूं, परम प्लस अणु, तो ये क्या बन जाता है, परमाणु। परम प्लस अणु परमाणु बन जाता है। यानी कि यदि ए के आगे ए आ जाए, देखिए जैसे हिम जमा अल्य, हिम जमा अल्य, हिम प्लस आल्य हिमालय, तो ये ए के आगे ये ए वाला सिस्टम है। इसी तरह आ के आगे ए आ जाए, आगे आगे आ जाए तो ये दीर्घ संधि, यानी कि ए के आगे ए आ जाए तो क्या बनता है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट आता है इसका सेकंड पार्ट, ई के आगे ई, छोटी ई के आगे यदि छोटी ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाती है, और छोटी ई के आगे यदि बड़ी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बन जाती है। बड़ी ई के आगे छोटी ई आ जाए तो बड़ी ई बनती है, और बड़ी ई के आगे बड़ी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनती है, ठीक है। अब ये इसका सेकंड पार्ट है, यानी ई के आगे ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाती है। जैसे कवि प्लस इंदर, कवि प्लस इंदर क्या बन जाता है, कविंदर। बड़ी ई बन जाती है, बड़ी की मात्रा ये होती है, छोटी की ये होती है, तो कविंदर यानी कवि प्लस इंदर कविंदर बन जाता है। कवि प्लस इंदर कविंदर बन जाता है। अब छोटी ई के आगे बड़ी ई आ जाए, जैसे कवि प्लस ईश, छोटी ई के आगे कवि प्लस ईश तो बन जाता है कवीश, कवि प्लस ईश तो कवीश बन जाता है। ये हमारा ई के बारे में है, छोटी ई आ जाए बड़ी ई आ जाए, इसी तरह इसका ये सेकंड नियम है। अब इसका आता है थर्ड नियम पे, इसका आते हैं थर्ड नियम पे, यानी ऊ के आगे, छोटे ऊ के आगे छोटा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाता है, छोटे ऊ के आगे बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनता है, बड़े ऊ के आगे छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनता है, और बड़े ऊ के आगे बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ ही बनता है, ठीक है। ये हमारा इसका थर्ड नियम है। ऊ के आगे ऊ आ जाए तो कैसे बन जाता है, जैसे छोटे ऊ के आगे छोटा ऊ आ जाता है, लघु जमा उत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघु जमा उत्तर तो लघुत्तर तर बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाएगा लघु तर, बड़ा ऊ बन जाता है। यानी छोटे ऊ के आगे छोटा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाता है, लघु तर बन जाता है। इसी तरह छोटे ऊ के आगे यदि बड़ा ऊ आ जाए,
तो क्या बनता है, लघु जमा उर्मी, ये बहुत बार आता है, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, यानी कि छोटे ऊ के आगे बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनता है, लघु उर्मी। ये पेपरों में भी बहुत बार आता है, लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी, बड़ा ऊ बन जाता है। तो ये था हमारा दीर्घ संधि, इसे हम दीर्घ संधि बोलते हैं। अब दीर्घ संधि के बाद में जो हमारी नेक्स्ट संधि आती है वो गुण संधि, सेकंड आती है हमारी गुण संधि। देखिए गुण का अर्थ होता है गुणा। इसमें क्या था, ए के आगे ए आता है, ई के आगे ई आती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऊ के आगे ऊ आता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें या तो ए के आगे ई आएगी, या ए के आगे बड़ी ई आएगी, या आ के आगे छोटी बड़ी ई आएगी, या ए के आगे ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, या ए के आगे ही आएगा। यानी कि जो हमारे ऊपर की लाइन के स्वर है, ए आ ई ऊ री, जो ये स्वर है, तो उसमें ए के आगे और आ के आगे या तो ई आ जाए छोटी या बड़ी, ऊ आ जाए छोटा या बड़ा, और ही आ जाए। ये पांचों चीजों आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम गुण संधि कहते हैं। यानी ये जब आ जाते हैं के स्थान पर ए और ओ बन जाते हैं, यानी कि ए और ओ बन जाते हैं। वो देखिए हम इसको करवाते हैं, जैसे ए के आगे छोटी ई आ जाए तो ए बनता है, ए के आगे छोटी ई आ जाए तो ए बनता है, ए के आगे बड़ी ई आ जाए तो भी ए बनता है, आ के आगे छोटी ई आ जाए तो भी ए बनता है, और आ के आगे बड़ी ई आ जाए तो भी ए बनता है। ये हमारा गुण संधि का फर्स्ट नियम है। ए के आगे आने से, यानी ए के आगे छोटी ई आ जाए तो ए बनता है। जैसे नर प्लस इंदर, नर प्लस इंदर क्या बन जाता है, नरेंद्र। नर प्लस इंदर क्या बन जाता है, इससे नरेंद्र बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ए के आगे बड़ी ई आ जाए तो गण जमा ईश, गण प्लस ईश, गणेश बन जाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नियम था। अब इसका सेकंड, देखिए ए के आगे ई आ जाए, ठीक है, तो हमारा ए बनता है। और यदि ए के आगे यदि ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ए के प्लस ऊ आ जाए तो क्या बनता है, ओ बनता है। और आ के स्थान पर भी ऊ आ जाए, छोटा ऊ, तो भी ओ बनता है। ए के आगे बड़ा ऊ आ जाए तो भी ओ बनता है, और आ के आगे बड़ा ऊ आ जाए तो भी ओ बनता है। ये हमारा सेकंड नियम है भाई, ए के स्थान पे क्या क्या आ जाए, यानी ए के आगे देखिए ऊ आ जाए तो जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय बन जाता है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय क्या बन जाता है, सूर्योदय बन जाता है। मात्र सूर्योदय, सूर्योदय बन जाता है। और आ के आगे ऊ आ जाए तो क्या बनता है, जैसे जल जमा उर्मी, जलोर्मी। आ के आगे छोटा ऊ आ जाए, आ के आगे छोटा ऊ आ जाए तो क्या बनता है, जल जमा अर्मी। ये तो ए के आगे ऊ आ जाता है, जलोर्मी वो बनता है, लेकिन ए के आगे आ के आगे ऊ आ जाए तो जैसे महाजमा उत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, ये बन जाता है। और इसका थर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड, ये पेपर में बहुत आता है, यानी इसके आगे क्या आ जाए, री आ जाए। गुण संधि में इसके आगे क्या आ जाए, री आ जाए तो अर बन जाता है। यानी ए के आगे री आ जाए
तो अर बनता है। आ के आगे री आ जाए तो भी अर बनता है। ये बहुत आता है पेपरों में, जैसे सप्त जमा ऋषि, सप्त जमा ऋषि, सप्त प्लस ऋषि क्या बन जाता है? सप्त ऋषि, अर बन जाता है। सप्त ऋषि बन जाता है। महाजमा ऋषि महर्षि बन जाता है। महा प्लस ऋषि महर्षि बन जाता है, महर्षि बन जाता है। महा प्लस ऋषि महर्षि, महर्षि नहीं महर्षि, महर्षि बन जाता है। तो ये हमारा दो संधि थी हमारी, दीर्घ संधि और गुण संधि दो हमने करवाई है। इसको करके देखना। इसके जो नोट्स हैं वो जल्द ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डालूंगा, वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सभी के नोट्स हैं मेरे पास, ग्रामर के, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर, सभी ग्रामर के नोट्स मिलेंगे आपको, एसएस के भी नोट्स मिलेंगे आपको। तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सेव कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे।